एवरीवन, आज हम करेंगे थर्ड क्लास का ईवीएस सब्जेक्ट्स का लेसन फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके ईवीएस में और लेसन है नेक्स्ट, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। और आज का मेरा सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेसन फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। हर एक व्यक्ति बहुत से पार्ट के साथ बना हुआ होता है, कई भाग होते हैं उसके शरीर के। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। हमारा शरीर एक बहुत ही अद्भुत मशीन है। इट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, जो कि अलग अलग फंक्शंस करता है। हर शरीर के हर हिस्से के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं। बट एवरी पार्ट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, परंतु हर एक पार्ट का एक अपना ही महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी वर्क टुगेदर टू गेट ए वर्क डन। हमारे शरीर के सभी अंग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। हमारे शरीर का हर एक पार्ट अपनी तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैमिली रिसेम्बलेंस, फैमिली रिसेम्बलेंस ये हमें थॉट दिया है लुडविग विटगेंस्टाइन ने। इसका मतलब है सिमिलर होना, यानी कि फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। फैमिली मेम्बर्स यूजली रिसेंबल और लुक लाइक ईच अदर। फैमिली मेम्बर्स रिसेंबल होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के जैसे लगते हैं। चिल्ड्रन ऑफन लुक लाइक देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इन मैनी वेज। चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की तरह और ग्रैंड पेरेंट्स की तरह, अपने माता पिता और दादा दादी की तरह कई तरह से लग सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन आर ऑल्सो कॉल्ड हेरिडेटरी ट्रेट्स। जो बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं या उन कुछ बच्चों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी की वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं या फिर उनकी हैबिट्स होती हैं कुछ, और या फिर उनके बहुत से फंक्शंस जो है मैच करते हैं। सिबलिंग्स ऑल्सो रिसेंबल ईच अदर्स। सिबलिंग्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। सिबलिंग्स जो रियल सिस्टर ब्रदर हैं, सगे भाई बहन, एक दूसरे से मिलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर और सिबलिंग्स हु आर नियरली आइडेंटिकल। इन सिबलिंग्स को देखें जो कि एक दूसरे से मिलते हैं, एक जैसे लगते हैं। दे आर ट्विंस, ये दोनों ही क्या हैं, ट्विंस हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट कैन बी सीन आर नोन एज आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारे शरीर का जो बाहरी हिस्सा हमें दिखाई देता है इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जैसे कि आइज़, हेयर, हेड, नोज़, लेग्स, फुट, toes, etc. Our face and legs are some of our external organs. And next है our sense organs. The eyes, ears, nose, tongue and skin are also external organs. हमारी आँखें, कान, नाक, हमारी जीभ और हमारी जो स्किन है वो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में इस तरह से पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, इसमें हमारे ये हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स और ये हैं इंटरनल ऑर्गन्स। जो शरीर के अंदर वाला भाग है वो है इंटरनल ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स हेल्प अस लर्न अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। ये सभी जो सेंस ये ऑर्गन्स हैं, आइज़, नोज़, ये हमें सिखाते हैं हमारे बाहर के अराउंड के बारे में कि क्या हो रहा है। द इंफॉर्मेशन दैट आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव आर कॉल्ड सेंसेशन। वह इंफॉर्मेशन जो कि हमें मिलती है इन सेंस ऑर्गन से उसे बोलते हैं सेंसेशन, जिसका मतलब है उत्तेजना, संवेदना, महसूस करना या अनुभव करना। द 5 सेंस आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। साइट, आइज से हम क्या करते हैं, साइट, देखना। ईयर से हियरिंग, नोज से स्मेल करते हैं, एंड टंग से हम टेस्ट करते हैं, स्किन से हम
टच करते हैं। ये हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। Our eyes have eyelids which can be shut or open. हमारी आइज़ के ऊपर eyelids होती हैं जो कि बंद होती हैं और खुलती हैं, जिनसे हम अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। We also have tear glands in our eyes. हमारे आँखों के अंदर tear glands होती हैं जो कि हमारी आँखों को वाइप करती रहती हैं, साफ़ करती हैं। They keep the eyes wet and clean, जो कि सुखाती हैं एंड क्लीन करती हैं। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज़, हम अपनी नोज़ से ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं और स्मेल लेते हैं। वी कैन फील द रफनेस ऑफ अ स्टोन वॉल व्हेन वी मूव आवर हैंड ओवर इट। हम अगर स्टोन्स को हाथ में लें तो हमें क्या फील होता है? रफनेस। स्टोन्स को हम हाथ में लेंगे तो हमें रफनेस फील होता है। इस तरह से द स्किन कवर्स अवर एंटायर बॉडी, और जो स्किन है वो हमारे पूरे शरीर को ढक कर रखती है। वी कैन फील विद द हेल्प ऑफ अवर स्किन, हम अपनी स्किन के साथ महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? सॉफ्टनेस या हार्डनेस, जैसे कि ये क्या है? हार्ड है तो इसे महसूस करते हैं, या ये स्टोन्स हैं, ठीक है, हार्ड हैं, इन्हें महसूस करते हैं, या फिर सॉफ्टनेस है, सॉफ्ट कोई भी चीज़ है उसे हम महसूस कर सकते हैं स्किन के साथ। We can feel with the help of our skin, but our fingertips are very sensitive. पर हमारी जो फिंगर टिप्स हैं ये क्या होती हैं? बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, उत्तेजित होती हैं। वी कैन फील थ्रू दीज फिंगर टिप्स समटाइम्स इवन विद आवर आउट सीइंग दैम, हम कई बार किसी वस्तु को बिना देखे ही इनसे फील करते हैं कि जैसे ठंडा है या गर्म है, इस तरह से टच करके हम फील कर सकते हैं अपनी फिंगर टिप से। आवर टंग हेल्प अस टेस्ट, हमारी जो टंग है वो टेस्ट करने में, स्वाद के बारे में बताती है कि कैसा स्वाद है। आवर टंग हैज़ टेस्ट बड्स on it to tell the difference between salty, sweet, bitter and sour taste. हमारी टंग हमें टेस्ट के बारे में बताती है, स्वाद के बारे में बताती है कि कैसा टेस्ट है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है या फिर खट्टा है। टेस्ट बड्स होती हैं हमारे स्वाद की कलिकाएँ। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ आवर आइज़, हमें अपनी आइज़ की प्रॉपर से केयर करनी चाहिए, अच्छे से केयर करनी चाहिए। दे शुड बी वॉश्ड विद फ्रेश वाटर एवरी डे, हमें रोज़ इन्हें ताज़े पानी से धोना चाहिए। वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट, हमें कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। दे कैन मेक आवर आइज़ वीक, यह हमारी आँखों को कमज़ोर कर देती है। स्पेशल केयर शुड गिवन टू ईयर्स ऑल्सो, हमें अपनी कानों को भी स्पेशल केयर देनी चाहिए, अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। एनीथिंग सडन और लाउड नॉइज़ कैन हर्ट आवर ईयर्स, अचानक से कोई साउंड हो, कोई आवाज़ हो या फिर बहुत ज़ोर की शोर हो तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरनल ऑर्गन्स, ये थे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जितने भी ये हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स, वी हैव सम ऑर्गन्स दैट वी कैन नॉट सी, कुछ ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। दीज ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के अंदर होते हैं। एंड दे आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स, और इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव आवर ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स आर ऑल इंटरनल ऑर्गन्स। आवर ब्रेन लाइज इन आवर हेड, हमारा दिमाग जो है वो हमारे सिर के अंदर होता है, और ये सभी जो हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो हमारा ब्रेन है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो भी वो फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। हार्ट सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो पूरे शरीर में ब्लड को
भेजता है, ब्लड की सप्लाई करता है। स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट, और स्टमक हमारे खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपर्ली, हमें अपना भोजन पचा कर खाना चाहिए, अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि वो अच्छे से पच सके, सो दैट इट कैन बी ईजली डाइजेस्ट, अच्छे से पच सके। बाय द स्टमक आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, हमारे लंग्स जो है वो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। The hand and leg muscles are known as upper and lower limbs respectively. जो हमारे हैंड्स और लेग है इन्हें अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स कहा जाता है। रिमेंबर, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर अल्सो कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन को सेंस ऑर्गन बोला जाता है। ऑल आवर बॉडी पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी विल वर्क इफेक्टिवली व्हेन ऑल आवर बॉडी पार्ट्स वर्क प्रॉपरली, हम तभी अच्छे से कार्य कर पाएंगे जब हमारे पूरे शरीर के अंग अच्छे होंगे, सही से काम करते होंगे। माइंड मैप देख लेते हैं। ये है हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स और ये है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हेड, ईयर, माउथ, नेक, चेस्ट, एल्बो, फिंगर, नी, टो, फुट, लेग, हैंड, आर्म, शोल्डर्स, नोज, आई, हेयर। And internal organs, brain, heart, stomach, lungs, kidney, intestine, pancreas, liver and gall bladders। आज की वीडियो आपकी बॉडी पार्ट्स की हैं और नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी रिक्रिएशंस, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे अपनी वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।